तो हम लोग विद्यालयों की स्थापना के लिए आप लोगों से अपील करने आए, सहयोग लेने के लिए आए कि हम विद्यालय एक ऐसे आवासीय विद्यालयों की स्थापना जिले में करेंगे कि आप लोग कहीं भी चले जाएं, आपके बच्चों को हम पढ़ाया करेंगे। किंतु अब एक दिन में तो नहीं सब कुछ होगा, उसके लिए जमीन खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए आप सब लोग सहयोग देंगे। भाई आपके पास समय नहीं है, हम आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करते हैं, ये संस्था काम करती है, तो आप संस्था को सहयोग करेंगे। बताना चाहता हूँ कि आप लोग, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी बहुएं बैठी हैं, अब बड़ी गंभीर बात है, आप लोग फिजूल खर्ची में काफी पैसा बर्बाद कर देते। कोई ऐसा घर नहीं है जो 50 रुपए से कम गुटखा खाता। यह जो जीवन शक्ति है, जो आपकी लार है, जिससे आपका पेट खराब बना रहता है, जब लार शक्ति, जो जीवन की जो शक्ति है, वो आप थूक देते हैं और 50 रुपए थूक करके वो पैसा ना आपके बच्चों के दवा में लगता है, ना आपके बच्चों की शिक्षा में लगता है, ना आपके बच्चों के विकास में लगता है, वो थूकने में चला जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। हम कहते हैं कि आप गुटखा खाना बंद कर दीजिए। यदि गुटखा खाना आप नहीं बंद करते हैं तो कुछ कम कर दीजिए, और उस कमी में अगर 25 रुपए का आप गुटखा खाती हैं बहनें, तो 25 रुपए में 3.5 रुपए रोज इस संस्था के अपने बच्चों के भविष्य के लिए दे दीजिए। हम सदस्य बना रहे हैं 3.5 रुपए के रोज का, तो ताकि वो 3.5 रुपए आपके बच्चों की शिक्षा के लिए लगे, समाज में अच्छे कामों करने के लिए लगे, आपको जगाने में, आप तक आने में जो समय पैसा बर्बाद होता है, उसको हम आप लोगों से लेंगे। इसलिए आप सब लोग मेंबर बनिए 3.5 रुपए का। विस्तार से हमारे पूज्य दादाजी हैं, साईं जी हैं, वो बताएंगे, पूज्य सद्बोध साईं जी। पर मैं इतना कहता हूँ कि अगर इन नौनिहाल बच्चों का भविष्य, उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनके रोजगार के लिए आप लोग चिंतित हैं और समाज में खुशहाली लाना चाहते हैं, गरीबी से मुक्त होना चाहते हैं, बेरोजगारी से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको एक बार विचार करना पड़ेगा कि वह पैसा हम समाज के, जो समाज को संगठित करके समाज को विकास के रास्ते पर ले जा रहा जो संगठन, उस संगठन के नाम हम अपने 3.5 रुपए रोज की कटौती करके महीने में 100 रुपया उसको दान करने का काम करें, जिससे आपके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ काम किया जा सके। रोजगार की बात है, हम समाज को संगठित कर रहे हैं, हम रोजगार की दिशा में भी कुछ काम करने जा रहे हैं। तमाम कंपनियों से मिल करके हम चाहते हैं कि हथकरघा, सिलाई, कढ़ाई, तमाम तरह के ऐसे सेंटरों की स्थापना तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर करने की योजना है। उसके लिए भी हम लोग काम करने के लिए कर रहे हैं। हम उसके लिए काम कर रहे हैं। मोबाइल डिस्पेंसरी, मोबाइल डिस्पेंसरी का मतलब चलता फिरता अस्पताल, एक बैन लेकर के, डॉक्टर लेकर के हम चाहेंगे कि गांव-गांव में इस दवा, स्वास्थ्य का परीक्षण होते हुए और मुफ्त दवाई करने की योजना, हम छोटे मोटी बीमारियों की दवा ठीक करने की योजना के लिए हम मोबाइल डिस्पेंसरियों की स्थापना के लिए भी ये संस्था काम कर रही है। हम आयुर्वेदिक खेती चाहते हैं कि जैसे गेंदा की खेती होती है, गुलाब की खेती होती है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की खेती होती है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की खेती, जो भी आपके छोटे मोटे खेत हैं उन पर आपको प्रशिक्षण दिलाने वाले कंपनियां यहाँ आएंगी, आपको प्रशिक्षण देंगी, आपको बीज देंगी, आपको बताएंगे कितने समय पर खेत जोतना है, कितने समय बोना है, उसकी खाद बीज की जो उर्वरक है वो सारी व्यवस्थाएं करेंगी। आपको फसल उगाना है, आपको घर बैठे पैसा मिलेगा। इसके लिए भी हम लोग
जो कंपनियां हैं आयुर्वेदिक फार्मेसी का जो निर्माण करती हैं, जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की खेती करवाती हैं, उन कंपनियों से भी हम संबंध स्थापित करके आप लोगों की खुशहाली के लिए इसके लिए भी प्रयास करेंगे कि आप आयुर्वेदिक खेती करें, जिससे हम हर तरह से चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े, इस संगठन से जुड़े। ये राजनीतिक संगठन नहीं है, ये हम चुनाव लड़ने के लिए आपके पास नहीं आए हैं। हमें चिंता है कि हमारे बच्चे अशिक्षित हो रहे हैं, हमें चिंता है कि हमारे बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, हमें चिंता है कि समाज में बहुत गंभीर की बीमारी है, अज्ञानता है, आडंबर, पाखंड, धर्मांधता से हमारा समाज जकड़ा हुआ है। हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन था वो सत्य के रास्ते पर था, यथार्थ के धरातल पर था। हम यथार्थ की धरातल पर न जा करके पाखंड, आडंबर जो हमें सदियों से गुलाम बनाए हुए हैं, उसी गुलामी के रास्ते पर जाते हैं। जो हमारे महापुरुषों ने हमको आज़ाद करने का प्रयास किया है, हमको खुशहाली देने के लिए ज्ञान दिया है और कहा है कि बुत परस्ती, पत्थर पूजा यह ढोंग है, यह पाखंड है, यह धर्मांधता है, इससे मुक्त हो जाइए। पर हम लोग नहीं छोड़ते हैं पत्थर पूजा, देवी देवताओं की पूजा नहीं छोड़ते हैं, जबकि देवी देवता आपके माता पिता हैं। आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, आप अपने सास ससुर का सम्मान नहीं करते हैं, और मंदिर में जा करके 9 दिन नवरात्रि आ रही है चैत के महीने में, हमारी बहनें, हमारी बेटियां सवेरे से लोटा लेकर के मंदिर की ओर चली जाएंगी। ये बताइए मंदिर में आपका क्या विकास?